लड़की ने जैसे ही कहा कि वह शाकाहारी है, अमीर व्यक्ति ने तुरंत $10,000 निकाले और उसे बताया कि अगर वह सिर्फ स्टेक खा ले तो सरलता से यह पैसा प्राप्त कर सकती है। शुरुआत में लड़की ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने नकदी की गड्डी को देखा वह सोच में पड़ गई। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने हाथों में चाकू और कांटा उठाया और कुछ ही समय में स्टेक को पेट में डाल लिया। यह देखते ही अमीर व्यक्ति ने अपना वादा निभाया और तुरंत बटलर को $1,00,000 उस महिला के सामने लाने के लिए कहा। लेकिन इसी समय अमीर व्यक्ति ने अचानक देखा कि सभी लोग उसे देख रहे थे, लेकिन केवल बगल में बैठे बुजुर्ग ही पानी पी रहे थे। कारण पूछने पर उसने जाना कि बुजुर्ग पहले एक शराबी थे, लेकिन 16 साल पहले शराब के नशे में हुई एक दुर्घटना में उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह शराब छोड़ देगा और उसने पूरे 16 साल तक इसे छोड़ा रखा। लेकिन जैसे ही अमीर आदमी ने बूढ़े की यह कहानी सुनी, उसे सहानुभूति नहीं हुई, बल्कि उसने अपने सेवक से कहा कि $1,00,000 और निकाले। यदि वह शराब का गिलास पी लेता है तो तुरंत वह पैसा उसका हो जाएगा। बूढ़ा सुनकर हंसा और बोला कि $15,00,000 से वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेगा। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही अमीर आदमी ने नौकर से तुरंत $4,00,000 लाने को कहा। बस उसे अपने सामने की फिस्की की बोतल पीनी थी और वह तुरंत ही $5,00,000 का मालिक बन जाता। यहाँ तक सुनते ही बूढ़ा कुछ पल के लिए हिचकिचाया, पर फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाया और शराब की बोतल उठाकर पीने लगा। असल में उसे वो $50,000 चाहिए नहीं थे, बल्कि न जाने क्यों अचानक प्यास लग गई थी। इस तरह बुजुर्ग को 50,000 नकद मिल गए। 2 छोटे घटनाओं के बाद अमीर आदमी खड़ा हुआ और नौकर से बर्तन हटाने को कहा। फिर उसने वहां आने का उद्देश्य बताया। उसने कहा कि अभी तक का खेल महज एक शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी है। वह जानता है कि यहाँ बैठे लोग समाज के निचले तबके से हैं और उनकी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं हैं, और अमीर व्यक्ति ने सभी को यहाँ आमंत्रित किया है ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। बस आप सभी को एक खेल में भाग लेना होगा और वह गारंटी देता है कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। अंतिम विजेता को $20 मिलियन भी मिल सकते हैं और खेल के नियम बहुत सरल हैं। इसके बाद अमीर आदमी ने बस एक उदाहरण दिया। Would you rather kiss Iris or Peter? Kiss Iris. अच्छा। अमीर व्यक्ति का उदाहरण सुनकर लोग हंसते रह गए कि इस सरल खेल का पैसे देने से क्या फर्क है। लेकिन फिर अमीर व्यक्ति ने एक जरूरी नियम पर जोर दिया कि खेल के लिए सोच विचार का समय केवल 15 सेकंड है। यदि समय से अधिक लग गया और कोई चयन नहीं किया तो इसे विफलता माना जाएगा। विफलता पर उचित दंड मिलेगा और खेल की शुरुआत के बाद बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। अगर कोई anyone no longer wishes to play, now is your opportunity to leave. जब छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो अमीर ने तुरंत घोषणा की कि खेल आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है। इसके तुरंत बाद नौकर एक काली चादर से ढंके उपकरण को लेकर आया, लेकिन उसे खोलने पर सबने भयभीत होकर देखा कि यह वास्तव में एक विद्युत झटका उपकरण है। ये सोचकर कि खेल निश्चित रूप से उतना आसान नहीं होगा जितना कि सोचा गया था, बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत खड़ा होकर बोलने लगा। वह 5 लाख नकद लेकर अभी प्रतियोगिता से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसने अमीर व्यक्ति की अभी कही गई बात को नजरअंदाज कर दिया कि एक बार खेल शुरू होने के बाद वह फिर कभी बाहर नहीं निकल सकता। लोग पूरी तरह से डर गए। नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में किसी की जान चली जाएगी। लगता है कि अमीर व्यक्ति ने खेल खेलने के लिए सच में साजिश रची है। नौकर और बॉडीगार्ड की बंदूक की धमकी के कारण लोग मजबूरी में अपनी सीटों पर बैठ गए और जैसे ही अमीर व्यक्ति ने खेल शुरू करने का आदेश दिया, नौकर ने तुरंत उपकरण घुंघराले के सामने खींचा और फिर उसके सिर पर एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस लगाई। आप खुद को बिजली का झटका लगाना पसंद करेंगे या आपको एमी को? नीला बटन आपके लिए है। अगर आप एमी को झटका देना चाहते हैं तो लाल बटन दबाइए। यह एक विकल्प वाला खेल है। जैसे ही अमीर आदमी ने काउंटडाउन शुरू किया, कर्ली तुरंत असमंजस में फंस गया, लेकिन 15 सेकंड का समय तेजी से समाप्त हो रहा था। मुझे बताओ। आखिरकार घुंघराले बालों वाले ने अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर सामने की दुबली महिला की रक्षा करने का निर्णय लिया। जब उसकी इलेक्ट्रिक शॉक खत्म हुई तो बटलर ने दूसरा उपकरण अगले व्यक्ति के सिर पर रख दिया। इसी तरह हर किसी को एक बार भाग लेना पड़ा। बड़े सहारे। महिला ने इतनी जल्दी और बेझिझक खुद को बचाने के लिए दूसरों को बिजली का झटका देना चुन लिया, जबकि बुजुर्ग की जान इस वजह से जाते जाते बची। जब उसकी बारी आई तो मजबूरी में उसे पास वाले को बिजली का झटका देना पड़ा, वरना उसकी अपनी काया इसे सहन नहीं कर पाती। इसी तरह एक चक्र समाप्त होने के बाद आखिरकार अंतिम निर्णय का समय आया और जब बगल में खड़ा हुआ आदमी, जिसे अभी अभी बिजली का झटका मिला था, ने चुनाव किया तो उसने दृढ़ता से खुद को ही बिजली देने का फैसला किया। हालांकि उसने पास में बैठी कमजोर कैसी की रक्षा की, लेकिन वह 2 बार के झटके से लगभग अपनी जान खो बैठी। जल्दी ही पहले राउंड की खेल समाप्ति की ओर बढ़ी। जब कैसी की बारी आई तो वह बहुत उलझन में थी, क्योंकि उसके पास बैठे जवान माओ देजा एक बार झटका सह चुके थे। इसलिए 3 बार सोचने के बाद उसने फिर भी खुद को बिजली के झटके देने का चयन किया। यह कार्यवाही वाकई में उस आदमी के लिए थोड़ी दुख देने वाली थी जो उसके लिए दर्द सह चुका था। जैसे ही कैसी के सिर से उपकरण हटाया गया, पहले राउंड का खेल आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। सभी ने यह देखकर राहत की सांस ली, यह जानते बिना कि आगे उनके लिए और भी निर्मम स्थिति इंतजार कर रही है। बहुत जल्दी अमीर व्यक्ति फिर से कमरे में लौट आया और इसका मतलब था कि दूसरा राउंड खेल की शुरुआत उस महिला से होने वाली थी। महिला के सामने एक नुकीला बर्फ का चोखा और एक मजबूत लकड़ी की छड़ी है। उसे 15 सेकंड में फैसला करना है कि चोखे से दाईं ओर घुंघराले बाल वाले व्यक्ति की जांघ में मारे या छड़ी से टाई पहनने वाले आदमी की पीठ पर 3 बार प्रहार करे। लेकिन जांघ में बड़ा धमनी है, गलत से व्यक्ति की जान जा सकती है। मजबूरी में महिला ने छड़ी उठाई।
3 डंडों के बाद उसके पीठ की हालत पहले ही बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन धनवान को अब भी संतोष नहीं हुआ। उसने नौकर से एक और आदमी के सामने आइस पिक और लकड़ी की छड़ी रखवा दी। फिर से 15 सेकंड के भीतर उसे यह तय करना था कि आइस पिक से बगल वाली औरत की जांघ में चोट कर दे या छड़ी से टाई वाले आदमी की पीठ पर 3 बार मार दे। वह व्यक्ति दंग रह गया कि क्या किसी और को नहीं चुन सकते? क्यों वही टाई वाला आदमी बार बार? क्या सीधे साधे इंसान को तंग करना है, भले ही वह उसे पसंद ना हो? हालांकि वह पास के टाई वाले आदमी के लिए बहुत चिंतित था, लेकिन अमीर आदमी खेल का नियम निर्माता था, इसलिए आदमी मजबूरी में लाठी उठाने को मजबूर हो गया। फिर से 3 लाठियों के वार से टाई पहने आदमी लगभग बेहोश हो गया और देखा कि खेल अब उसकी बारी आ गई। उसे लगा कि अब आखिरकार कोई और व्यक्ति इसे खींच लेगा, लेकिन अगली बात जो अमीर आदमी ने कही उसने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। क्या आप इससे बेहतर समझेंगे? स्टैब लुकास, यार मुझे काट लिया। सब चीजों से। इस बार शैतानों द्वारा दी गई 3 और कोड़े खाओ। टाई वाला आदमी पूरी तरह निराश हो गया। ऐसा लगता है कि अमीर आज उसे मारकर ही मानेगा, लेकिन अगर सही से नहीं किया तो बगल वाले आदमी की जान जा सकती है। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने आप पर चोट सहने का निर्णय लिया। 3 बार पीठ पर मार के बाद टाई वाला आदमी आखिरकार बच गया। जल्दी ही खेल के उपकरण को दूसरे व्यक्ति के सामने रखा गया और खेल के नियम वैसे ही रहे। या तो पास की वृद्धा को छुरा मारी जाए या टाई वाले आदमी की पीठ पर फिर से 3 बार मारा जाए। इस समय बड्डी दाढ़ी वाला आदमी पूरी तरह उलझन में पड़ गया। एक ओर था बेहोश टाई वाला आदमी और दूसरी ओर थी 70 वर्षीय वृद्धा। काफी सोच विचार के बाद उसने आइस पिक उठा लिया। अच्छी बात यह थी कि बूढ़ी महिला नीचे से लकवाग्रस्त थी और उसे कोई भी एहसास नहीं था। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जल्दी से अपनी बेल्ट निकालकर खून को रोकने की कोशिश की और इसके तुरंत बाद खेल में बूढ़ी महिला की बारी आई। निर्णय, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बुजुर्ग महिला के साहसिक निर्णय ने सबको स्तब्ध कर दिया और अब खेल में अगला मौका कोने में बैठी महिला का था फैसला लेने आपकी के लिए। पसंद का बहुत बढ़िया। ऐसे नियम सुनकर महिला ने बगल में बैठी बुजुर्ग महिला को देखा, लेकिन फिर उसने अचानक आइस पिक उठाई और अपनी जगह से उठकर अपने अलावा दूसरी महिला के पीछे चली गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा चुनाव करेगी। इसी दौरान टाई पहने व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर गया। नौकर उसे देखने गया और पाया कि वह पहले ही सांस लेना बंद कर चुका था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस बुजुर्ग महिला की टांग को छेदा गया था वह भी अधिक खून बहने की वजह से गतिविधि बंद कर चुकी थी। एक ही पल में 2 लोग लगातार मर गए और सब लोग फिर से गहरे निराशा में डूब गए और इस राउंड का खेल अब लगभग खत्म हो चुका था। बस आखिरी व्यक्ति का विकल्प बचा था। वे इस दौर के खेल में बच सकते थे। कर्ली ने नियम सुनकर डंडा उठाया और खड़ा होकर निर्दयता से टाई वाले आदमी की लाश पर 3 बार प्रहार किया। आखिरी प्रहार के साथ ही आखिरकार सभी को थोड़ी सी सुरक्षा मिली, लेकिन वे इस समय कोई भी ढिलाई नहीं बरत सकते थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आगे क्या बुरे सपने उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बाल्टी धीरे धीरे कमरे में धकेली गई और टेबल के सामने बैठे 4 गरीब लोग अब एक बेहद क्रूर डरावनी खेल का सामना करने वाले हैं। अमीर व्यक्ति ने पहले उनके सामने एक एक लिफाफा रखा और फिर उन्हें बताया कि इन 4 लिफाफों में 4 अलग अलग कार्ड्स हैं जिन पर उनके खेलने वाले खेल लिखे हैं। लेकिन खेल एक बार शुरू हो जाने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन लिफाफा खोलने से पहले वे यह चुन सकते हैं कि बाल्टी के अंदर 2 मिनट तक सांस रोकें या फिर लिफाफा खोलकर कार्ड पर लिखा खेल खेलें। लेकिन चाहे जो भी विकल्प चुना जाए उन्हें 30 सेकंड के भीतर निर्णय लेना होगा, अमीर व्यक्ति ने कहा और दाढ़ी वाले व्यक्ति को खेल शुरू करने दिया। थोड़े विचार के बाद दाढ़ी वाले ने दृढ़तापूर्वक लिफाफा खोलने का फैसला किया और 2 मिनट के अंदर। यह एक बम पटाखे की तस्वीर वाला कार्ड था। शुरुआत में दाढ़ी वाला आदमी नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब नौकर ने बम पटाखा निकाला तो वह पूरी तरह से हैरान हो गया। असल में इस खेल में बम पटाखे को उसके हाथ में फोड़ना था। जल्दी से नौकर ने टेप से बम पटाखा दाढ़ी वाले के हाथ पर बांध दिया और फिर एक अन्य व्यक्ति ने पास में बंदूक तानकर उसे जल्दी से पटाखा जलाने को कहा। धमाके के बाद दाढ़ी वाला वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जब बटलर उसके पास गया तो देखा कि वह डर के कारण दिल का दौरा पड़ने से मर चुका था। बाकी 3 लोग इस घटना से डर के मारे कांप गए। वे कभी भी यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि यह वास्तव में एक मौत का खेल है। दाढ़ी वाले की लाश को संभालने के बाद अमीर व्यक्ति ने तुरंत घोषणा की कि खेल जारी रहेगा। दाढ़ी वाले के इस उदाहरण को देखकर आदमी का दिल तुरंत उसके गले में आ गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी सांस रोके रखने की क्षमता पर्याप्त नहीं है। आखिरकार उसने लिफाफा खोलने का फैसला किया और उसके लिफाफे में एक आंख की तस्वीर वाली कार्ड थी। हालांकि उसने अभी पूछना शुरू ही किया था कि तभी नौकर ने उसके सामने एक शीशा रख दिया। असल में कार्ड का मतलब था कि उसे अपनी आंख खुद से निकालनी होगी। आदमी ने शीशा उठाया और ब्लेड को ऊपर उठाया, पर इस तरह की खुद को नुकसान पहुंचाने की बात उसके बस की नहीं थी। लेकिन 30 सेकंड का समय खत्म होने वाला था। 4 3 2 1। आदमी ने आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए कदम उठाया और उस दिल दहला देने वाले दर्द ने उसे दर्द में कराहने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आदमी के बगल में बैठी केसी की बारी आई। अभी अमीर आदमी कुछ कह पाता उससे पहले ही वह दृढ़ता से उठकर बाल्टी के सामने खड़ी हो गई, 2 मिनट तक सांस रोकने की तैयारी में। उसने गहरी सांस ली और नौकर ने तुरंत उसे पानी में धक्का दे दिया। इससे बाकी बची महिला इतनी डर गई कि वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकी और आदमी भी चुपके से कैसी के लिए हौसला बढ़ा रहा था। गनीमत रही कि कैसी की सांस रोकने की क्षमता अच्छी थी। उसने जल्दी ही 1 मिनट 30 सेकंड तक सांस रोके रखी, लेकिन आखिरी 30 सेकंड सबसे कठिन थे। लगभग घुटन के कारण वह बुरी तरह से छटपटा रही थी। वह उठना चाह रही थी, लेकिन उसके शरीर को बटलर ने मजबूती से दबोच रखा था, जिससे वह हिल नहीं पा रही। देखने के लिए धन्यवाद। सदस्यता लें। भगवान का शुक्र है कैसी ने आखिरकार उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सांस रोकने की चुनौती पार कर ली और वह अपनी सीट पर लौट आई। इस समय वह आखिरकार चैन की सांस ले रही थी, जबकि अब गेम में केवल एक महिला खिलाड़ी बची थी। कैसी को इतनी मुश्किल में देखकर उसने तुरंत लिफाफा खोलने का फैसला किया, लेकिन यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि अंदर के कार्ड पर एक बाल्टी छपी थी।
अमीर व्यक्ति भी हैरान रह गया क्योंकि बाल्टी पर 4 का अंक था। इसका मतलब था कि उस महिला को चुनौती पूरी करने के लिए बाल्टी में 4 मिनट तक सांस रोकनी पड़ेगी। महिला पूरी तरह निराश हो गई। वो खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रही थी। अगर उसे पहले से पता होता कि परिणाम ऐसा होगा तो वह कभी लिफाफा न खोलती। लेकिन अब इन चीजों के बारे में सोचना बहुत देर हो चुकी थी। अब वह केवल उठकर बाल्टी के पास जा सकती थी। अभी उसने सांस भी नहीं ली थी कि नौकर ने उसे पानी में धकेल दिया। थोड़ी ही देर में वह औरत रोने लगी।